समस्या तो हम लोगों के साथ काफ़ी है। वैसे एक जो मनुष्य के जीने की जो चीज़ें होती है वही हमारे आसपास नहीं है। जैसे पानी की पर समस्या है, सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, बच्चे चलते चलते वहाँ गिर जाते हैं। जो विद्यालय हैं जो हमारे वो भी क्षतिग्रस्त टाइप के हो रखे हैं। और सबसे पहली जो हमारी मांग है वो हमारा तो मालिकाना हक पाने की है, तो उसी के लिए लंबी लड़ाई है हम मानते हैं। बट जो हमारी मूल अधिकार है उस पर हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए, वो हमारा मूलभूत अधिकार भी है। और मेन जो हमारा मुद्दा है वो है वोटर लिस्ट, जो पंचायत चुनाव से हमें जो निष्कासित कर दिया गया था, उस पंचायत चुनाव पे हमें दोबारा लिए जाए। जो नोटिस हम लोगों के गांव के जितने भी सदस्यों को बटे हैं, जितने भी लोगों को बटे हैं, वो नोटिस उन्हें वापस ले लिया जाए ताकि वो सुकून की जिंदगी जी सके। हमारी गाँव 48वां दिन है। आज हम एक कुमाऊं आयुक्त महोदय के कार्यालय में पहुंचे हैं। वहां की जो भी समस्या है विज्ञापन से हमने उनको दे दी है और उन्होंने ले भी ली हैं। और उन्होंने 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया है और उनका कहना यह है कि आप धरना जो है समाप्त कर दो। तो क्या आप धरना समाप्त करने जा रहे हैं? अब हम धरना जो समाप्त है, अभी हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग कराएंगे। उसके बाद जो हमारे कार्यकारिणी से जो भी सहमति बनेगी उस हिसाब से हम वो कार्य करेंगे। जी हाँ, आश्वासन दिया है कि मैं इन कागजों को कायदे से देखूंगा। अभी मैं इनको कायदे से देख नहीं पाऊंगा। जब मैं इनको कायदे से देखूंगा तो 1 हफ्ते के बाद मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। क्या मूलभूत मांगे हैं हमारी? पहले ग्राम पंचायत होती थी, 100 साल हो गए इस गांव को रहते हुए। इसका नाम था तल्ला देवला पजाया बागजाला। बागजाला तो हटा दिया है, अब रह गया तल्ला देवला पजाया। उसमें बागजाला सम्मिलित नहीं है, जबकि गांव की तरीके से मूलभूत आवश्यकताएं हैं सरकार द्वारा सभी प्रदान करी गई हैं। वहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, गरीबों के रहने के लिए इंदिरा आवास, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पेयजल में पानी, सड़क, दूध डेयरी। अभी क्या समस्याएं आ रही हैं? अभी समस्याएं ये हैं, जो स्कूल चल रहे हैं और राशन मिल रहा है, सस्ते गल्ले की दुकान चल रही है और सड़कें ऐसी हो गई वो नदियों वो। देखिए, धरना तो अभी चलेगा क्योंकि बिल्कुल कोई किसी मांग को मानने का तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। मैंने ये जरूर कहा है कि मैं इस पे विचार करूंगा और सकारात्मक रूप से विचार करूंगा। ये अच्छा रहा, उनसे काफी अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने पूरी बातें हमारी सुनी, तो हमें उम्मीद है कि जरूर इसमें कोई रास्ता वो निकालेंगे। और जो मालिकाना अधिकार का सवाल है, निर्माण कार्यों पर रोक है, विकास कार्यों पर जो रोक लगी हुई है, पंचायत चुनाव से अधिकार को हटा दिया गया है, नोटिस है वो रद्द करने का मामला है, तो हमने कहा कम से कम कुछ तो ऐसी बात हो, खास तौर पर निर्माण कार्यों पर रोक हटनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की स्टेटस वाले जो वन भूमि वाले तमाम जो खत्ते हैं, तमाम जो जगह हैं, वहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य भी हो रहे हैं। केवल बागजाला के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई निर्माण कार्यों पर रोक हटे, विकास कार्य शुरू। खासतौर पर पेयजल का जो सवाल है, पेयजल इतनी मूलभूत चीज है, बुनियादी चीज है, उसके बिना तो किसी का रहना संभव ही नहीं है ना। तो ये जो बात है हम लोगों ने उनके सामने कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो अगर यहाँ से कोई सकारात्मक बात आती है कल के दिन में, अगर कोई ऐसा आश्वासन मिलता है कि विकास कार्य और निर्माण कार्यों पर रोक हम हटाएंगे, साथ ही साथ में नोटिस वापस होंगे, तो जरूर हम धरने को समाप्त करने पर विचार करेंगे। लेकिन कम से कम कुछ तो एक ठोस मामला हो, और इसलिए अभी तो आंदोलन चलेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से दमोह ढूंगा के लिए एक बात हुई है मालिकाना अधिकार की, तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, वहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। सब जगह, जितने भी जगह हैं, सब जगह मिलना चाहिए। न सिर्फ बागजाला बल्कि दानी बंगर है, आपके सुल्तान नगरी है, और जितने भी तमाम इस तरह के खत्ते हैं, बिंदु खत्ता है, सभी लोगों को मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। तो बागजाला का मालिकाना अधिकार का प्रस्ताव भी प्रशासन यहाँ से भेजे कि दमोह ढूंगा की तर्ज पे भी इसको मालिकाना अधिकार दिया जाए। इस बात की मांग हमने उनके सामने। देखिए, जब आंदोलन चल रहा है, 48 दिन हो गए, तो वहाँ विपक्ष के भी नेता आए, पक्ष के भी नेता आ रहे हैं, है ना। ये जनता का दबाव है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, दमोह ढूंगा का आंदोलन बहुत पुराना भी है। दमोह ढूंगा में आपको याद होगा कुछ साल पहले करीबन 7.5 महीने तक लोग बैठे थे, है ना। अभी तो हम लोगों का 48वां दिन है, 50 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। तो ये आंदोलन है, इस आंदोलन का एक दबाव तो बना है। और जब हम लोग जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने भी कहा रहे आपका तो 40 दिन 42 दिन से ज्यादा आंदोलन शुरू हो गया है, चल रहा है। यानी कि प्रशासन के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, और इसीलिए इतने सौहार्दपूर्ण, इतने बहुत ही पॉजिटिव उसमें मैं कहना चाहता हूँ बात हुई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस पॉजिटिव माहौल में बात हुई है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलेगा। जरूर मालिकाना अधिकार की लड़ाई जो है बागजाला की, वो आगे बढ़ेगी और निर्माण कार्य, विकास कार्य